तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदालत से इलेक्शन तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, साहबजादा हामिद रजा, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। PTI केस में पार्टी नहीं थी, इसे अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन में मुदाखलत नहीं कर सकती। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक कानून वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तें मुनासिब नुमाइंदगी के जरिए मिलेंगी। बानी PTI खुद को शेख मुजीब करार देते थे। एक मुजस्समा गिरने से ईमान बदल लिया। अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के अवाम ने कमाल कर दिया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। फ्रांस में तिबी मुआयने के बाद वतन वापस आएंगे। मुल्क में हंगामों के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे खुल गए, सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से ताल्लुकात है। दिल्ली अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हमाकत थी। बांग्लादेश में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आज़ाद होगा के नारे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। व्हाइट हाउस के पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के राब्ते में कराए गए कातिल और दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती है, मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ्त। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, चीन सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की अहम मुलाकात। हवाई सफ़र से इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मुलाकात में फैसला, इराकी सिफारत खाना खुद ज़ायरीन को वीज़े जारी करेगा। अरबईन के मौके पर ज़ायरीन के सहूलियात के लिए स्पेशल परवाज़ों के आगाज़ पर भी इत्तेफाक। और बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तग़यानी। झलमगसी के इलाके टैपरी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर। दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। के इलाके में कैदर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गंदान झल नदी में भी सैलाबी रेलों की आमद।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, 2 बच्चे नाले में डूब गए। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं थी। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकिशाफ। बांग्लादेशी फौज में इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल अहसन बरतरफ, गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशियन सहाफ़ी का दावा, मेजर जनरल जियाउल अहसन मावरा अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं। मेजर जनरल जियाउल अहसन हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाते थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेजी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजीत डोवल ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही आवाम के खिलाफ पॉलिसीज बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी बैन किया, इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमाओं को दहशत गर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज इन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ली। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुकाम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, इस मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज जहरा बलोच। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, चीन सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, मॉनसून सीजन में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। दरख्त लगाने से मौसमी तब्दीली के तबाहकुन असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तारीखी के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। झलमक्सी के इलाके टेपरी में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर। दीगर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सौराब के इलाके केदर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल।
कुंदान झल नदी में सैलाबी रेलों की आमद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, 2 बच्चे नाले में डूब गए। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। को सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशें, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, तौसा बैराज से निकलने वाली राबता नहरों को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। जद्दा में ओआईसी वज़ीर खारजा का इजलास आज होगा। अहम बैठक में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसहाक डार जद्दा पहुंच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल, इसराइली जारहियत, ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास का एजेंडा होंगे। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है, सरबराह हिज़्बुल्लाह की धमकी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि एक बात वाज़ेह हो चुकी कि नेतन्याहू गजा पट्टी में जंगबंदी नहीं चाहते। इसराइल जंगी तैयारों से लबनानी फ़ज़ाई हुदूद में साउंड बैरियर तोड़कर खौफ फैलाना चाहता है। हमले के वक्त से मुताल्लिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को तवील करना है। इससे जारहियत के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है, जिसका एहतसाब का इदारा उस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। ये हुकूमत जो आई है वादा करके आई थी कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले नैब को मज़ीद इख्तियारात दिए। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफ़ी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मईशत की कमजोरी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में इक़्तिदार को तूल देने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए। पाकिस्तान का सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। तरफ पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे, हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी को ये लोग कर रहे हैं। हसीना वाजे तो चली गई थी हिंदुस्तान, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की रेंज नहीं होती तो वो इतना जल्दी कहीं पे जा सके। तो ये लोग ये कहाँ पे भागेगा? शहबाज शरीफ और ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज और ये बाकी लोग किधर भागेंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कहा, कौमी असम्बली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। अदालती तलबी पर रावलपिंडी के एसएसपी ऑपरेशंस अदालत पेश हुए। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। बुशरा बीबी के खिलाफ 11 मुकदमात रावलपिंडी और 1 अटक में है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी का जवाब, 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा माफी मांग ली। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। हम माफी तलाफी वाले लोग हैं। एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूं। फवाद चौधरी का मुकालमा, आपने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, आप माफी नामा दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन का जवाब, समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी की 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में उबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की उबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आलिया हमजा के जमानती मचल के जमा करवाए जाएं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत, कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी।
अदालत का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा के शौहर की दरख्वास्त पर समाअत की।